बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अंधे फ़कीर की आखिरी अमानत। एक तवील, जज्बाती और सबक आमेज़ उर्दू कहानी। एक कदीम शहर के किनारे एक अंधा फ़कीर रहता था जिसका नाम बाबा करीम था। वो नहायत गरीब था मगर पूरे शहर में अपनी ईमानदारी और दुआ देने की वजह से मशहूर था। लोग कहते थे कि बाबा करीम ने कभी किसी का हक़ नहीं खाया और ना ही किसी को बद्दुआ दी। इसके पास एक पुराना मिट्टी का घर, एक लकड़ी की लाठी और एक छोटा सा संदूक था जिसे वो हमेशा अपने करीब रखता था। शहर के लोग समझते थे कि इस संदूक में शायद चंद सिक्के होंगे, मगर किसी ने कभी इसे खोलते नहीं देखा। एक दिन शहर में एक नौजवान आया जिसका नाम हमीद था। वो यतीम था, बेरोज़गार था और कई दिनों से भूखा भी था। इसने बाबा करीम को सड़क के किनारे बैठे देखा तो सलाम किया। बाबा करीम ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, तुम्हारी आवाज़ बता रही है कि तुम बहुत परेशान हो। हमीद ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। बाबा करीम ने अपनी जेब से आखिरी 2 सिक्के निकाले और कहा, ये ले लो, पहले आप खाना खाओ, फिर काम तलाश करना। हमीद की आंखों में आंसू आ गए। इसने दिल ही दिल में फ़ैसला किया कि वो इस नेक इंसान की खिदमत ज़रूर करेगा। अगले कई महीनों तक हमीद रोज़ बाबा करीम को खाना खिलाता, इन्हें मस्जिद ले जाता और इनका ख्याल रखता। बाबा करीम कभी कभी कहते थे कि बेटा, दुनिया में सबसे कीमती चीज़ दौलत नहीं बल्कि अच्छा इंसान होना है। एक रात बाबा करीम की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। इन्होंने हमीद को अपने पास बुलाया और वो पुराना संदूक उसके हवाले करते हुए कहा, इसे मेरी वफ़ात के बाद ही खोलना बेटा। अगली सुबह बाबा करीम इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। पूरा शहर इनके जनाजे में शरीक हुआ। चंद दिन बाद हमीद ने संदूक खोला। इसमें सोना या चांदी नहीं थी बल्कि एक पुराना ख़त, चंद दस्तावेज़ात और एक चाबी थी। ख़त में लिखा था, अगर तुम ये ख़त पढ़ रहे हो तो इसका मतलब ये है कि तुमने बगैर किसी लालच के मेरी खिदमत की। शहर के बाहर पुरानी सराय के नीचे एक अमानत दफन है। वो तुम्हारी नहीं बल्कि शहर के गरीबों के लिए है। तुम सिर्फ इसके अमीन हो। हमीद हैरान रह गया। वो चाबी लेकर सराय पहुंचा। वहाँ वाकई एक पुराना दरवाज़ा था। इसने चाबी घुमाई तो एक छोटा सा तहखाना खुल गया। अंदर सोने के सिक्के, कीमती किताबें और एक और ख़त मौजूद था। इस ख़त में लिखा था, ये दौलत मेरे आबा व अजदाद की है। मैं चाहता तो अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकता था, मगर मैंने जानबूझकर सादा ज़िंदगी इख्तियार की ताकि मुझे मालूम हो सके कि कौन इंसान दौलत के बगैर भी नेकी करता है। हमीद ने इस दौलत से पहले शहर में एक यतीम खाना बनवाया, फिर एक मदरसा, फिर एक शफाखाना और एक लंगर खाना कायम किया। चंद सालों में पूरा शहर बदल गया। गुर्बत कम होने लगी और लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। जब भी कोई हमीद से पूछता, तुम्हें ये सब कैसे मिला, तो वो सिर्फ इतना ही कहता था कि ये एक अंधे फ़कीर की अमानत थी और अमानत हमेशा सही जगह पहुंचनी चाहिए। वक्त गुजरता गया मगर लोग आज भी बाबा करीम को याद करते हैं। इनकी नाम दौलत की वजह से नहीं बल्कि इनकी नेकी, आजिज़ी और ईमानदारी की वजह से ज़िंदा रहा। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि नेकी का सिला ज़रूर मिलता है। अमानत में ख़यानत कभी कामयाबी नहीं देती। असल दौलत अच्छा किरदार है। हक़ दूसरों के लिए आसानी पैदा करता है। अल्लाह इसके लिए जो दूसरों के लिए आसानी पैदा करता है, अल्लाह उसके लिए आसानियाँ पैदा करता है। इसी के साथ हमारी कहानी का इख्तिताम हुआ है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें प्लीज़। आप लोगों के सपोर्ट का बहुत शुक्रिया जो हमारे चैनल्स को लाइक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।